वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी पाइथन इंटर्नशिप सीरीज के टास्क नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने जो टास्क परफॉर्म किया था वो हमने एक छोटा सा सिस्टम बनाया था जो पासवर्ड को जनरेट करता था। और आज की वीडियो में हम एक ईडीए कर रहे हैं। ये मैंने गलत लिख दिया, सीएसवी फाइल में। सीएसवी फाइल हमारे पास होती हैं, कोमा सेपरेटेड फाइल्स होती हैं। आज हमने उस पे ईडीए परफॉर्म करना है। बच्चों, ईडीए क्या होता है? ईडीए हमारे पास होता है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, यानी हमारे पास डाटा सेट होता है। डाटा सेट हमारे पास जो सीएसवी फॉर्मेट में होता है वो एक्सेल की शीट होती है जिसमें डाटा हमारे पास पड़ा है, रोज की फॉर्म में पड़ा है, कॉलम्स की फॉर्म में पड़ा है। हमने उस डाटा सेट को एनालाइज करना है। डाटा सेट किसके बारे में है, उसकी रोज कितनी है, कॉलम कितने हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, उसके लिए हमने एक डाटा सेट को डाउनलोड करना है। मैं आपको स्क्रीन पर शो करा देती हूँ। ये एजेंट्स फॉर डाटा नाम की वेबसाइट है। आप यहाँ से जाके ना डिफरेंट टाइप के ना डाटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये टाइटैनिक पैसेंजर का डाटा सेट डाउनलोड कर लिया है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें बच्चों, titanic.csv। ठीक है, ये मैंने डाटा सेट यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अब हम इसे एक बार ओपन करके भी देख लेते हैं। एंड दिस इज आवर टाइटैनिक डाटा सेट। ये मेरा डाउनलोड्स फोल्डर में पड़ा है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये है मेरा डेटा सेट। और ये काफी मतलब बड़ा डेटा सेट है, ये देखें। ठीक है, और ये आपने क्या लगता है, मेरा ये जो डाटा सेट पड़ा है ना डाउनलोड्स में, सेम एज आपने एनाकोंडा नेविगेटर लॉन्च कराई, इसमें जुपिटर नोटबुक पे चले गए, आपके पास ना ये इंटरफेस ना यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब जो आपने जिस चीज का ख्याल रखना है ना इसमें, वो ये है बच्चों के आपने ना इसको करेक्ट पाथ को डिफाइन करना है। हमने यहाँ जो हमारा करेक्ट पाथ है तो हमने ये देखना है कि हमने अपनी, क्योंकि डाटा सेट को पहले हमने पाइथन के अंदर लोड कराना है। ठीक है, आपने सबसे पहले यही देखना है कि जो आपका डाटा सेट है ना वो आपका, उसमें जो आप फाइल का पाथ दे रहे हैं वो ठीक होना चाहिए। अब मैं आपको दोबारा दिखाऊं ना, ये मेरा डाटा सेट इस डाउनलोड्स फोल्डर में पड़ा है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी डाउनलोड्स फोल्डर में जाऊंगी। अब देखें मेरा वही डाटा सेट जिसका नेम टाइटैनिक था, वो देखें यहाँ पे पड़ा है titanic.csv। अब ना मैं यहाँ पे कहीं पर भी अपनी ना जुपिटर नोटबुक लॉन्च करवा सकती हूँ। ठीक है, ये मैंने लॉन्च कराई। ये आपके पास थोड़ा सा टाइम लेगी लोड होने में बच्चों। ये हमारी थोड़ी एडवांस लेवल की वीडियो है, हमारा एडवांस लेवल का टास्क है बच्चों। ठीक है, अभी मेरे पास आ गई। इसमें ना लाइब्रेरी फाइल का हमने यूज़ करना है। हम सबसे पहले जो लाइब्रेरी फाइल यूज़ करें बाय राइटिंग इम्पोर्ट कीवर्ड दैट इज पेंडास। ठीक है, पेंडास लाइब्रेरी फाइल को मैं यूज़ कर रही हूँ। पेंडास लाइब्रेरी फाइल किस लिए यूज़ होती है? ये लाइब्रेरी फाइल यूज़ होती है एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, मैंने शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया, ये मेरी इंपोर्ट हो चुकी है। बच्चों अब ना मैंने अपने डाटा सेट को लोड करना है। मैं होम पे जाती हूँ, मैं दोबारा आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे डाटा सेट का जो नेम है titanic.csv, मैंने सेम नेम लिखना है डाटा सेट का। df कीवर्ड का यूज करूंगी जो रीड करेगा, किसको रीड करेगा? CSV, कोमा सेपरेटेड फाइल को। CSV फाइल के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। टाइटैनिक। ठीक है, अब ये टाइटैनिक के हमने सेम वही स्पेलिंग लिखनी है, CSV। ठीक है, एंड दिस वन मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, TITAN ठीक है, टाइटैनिक। एंटर प्रेस करती हूँ। अब ना मैं एक DF कीवर्ड का यूज करते हुए हेड को लिख लेती हूँ, HEAD हेड।
हेड हमारे पास ना फंक्शन होता है। अब ये जो डाटा सेट है ना टाइटैनिक, ये मेरा इस फाइल के अंदर लोड हो जाएगा। ठीक है, मैंने करेक्ट नेम देना है फाइल का। ठीक है, और जो सेकंड चीज होगी वो क्या होगी कि ना हेड फर्स्ट 5 रोज को ना प्रिंट करा देता है हमारे पास। किसको? फर्स्ट 5 रो, हमारा जो भी डाटा सेट है ना उसकी पहली 5 रोज को इसने प्रिंट करा देना है। तो वो इस यानी इसने इसका हेड देना है बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस एंटर। आप ये देखें, अब ये पहली 5 रोज ना उसने मेरे पास प्रिंट करा दी हैं हमारे डाटा सेट की। ठीक है, एक और चीज का आपने ख्याल रखना है बच्चों। अब ये जो मेरी CSV डॉट टाइटेनिक डॉट CSV है ना, ये ऊपर किसी फोल्डर में नहीं पड़ी। अगर ये किसी फोल्डर में पड़ी होती देन मैंने पहले फोल्डर ओपन करना था। फोल्डर ओपन करने के बाद मैंने वहां पे यहाँ न्यू से क्लिक करके जुपिटर नोटबुक लॉन्च करानी थी। ठीक है, अभी हम EDA परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, डाटा को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं वो किस बारे में है। ठीक है, ये लिखने के बाद अब हम देखेंगे अदर थिंग। ठीक है, हमने इसका हेड प्रिंट करा लिया। अब ना हम डाटा सेट की ना शेप देखेंगे। ठीक है, वो हमारी हेड से आ गई। अब ना हम देख रहे हैं कि डाटा सेट है किस बारे में, यानी इसके कॉलम्स क्या हैं। तो मैं DF डॉट इन्फो पे क्लिक करती हूँ। इन्फो पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट लगा के शिफ्ट प्लस एंटर किया। अब देखें, इस डाटा सेट में जितनी रोज है ना उसने सारी की सारी मुझे, सॉरी कॉलम है ना, सारे के सारे उसने मुझे कॉलम्स क्या है प्रिंट करवा दिए। तो ये DF ने डाटा सेट को स्टोर किया। अब वो इधर रीड कर रहा है ये DF, और हेड उसने दिया। अब उसने मुझे इसकी इंफॉर्मेशन दी, कॉलम वाइज उसने मुझे इसकी इंफॉर्मेशन दी है बच्चों। अब मैं चेक करना चाह रही हूँ इसमें कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ प्रिंट डाटा फ्रेम DF डॉट इज नल। अगर तो नल है, मैं उसको कहती हूँ अगर तो नल है डॉट सम, तो मुझे बता दे इसमें कोई ऐसी, मतलब ये देखे ना डाटा सेट रोज और कॉलम वाइज है, हो सकता है मेरा ये मिस हो। ठीक है, सर्वाइव्ड में से ये मिस हो। तो मैं उसे कह रही हूँ अगर तो है मिसिंग वैल्यू तो मुझे बता दे। मैं शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करती हूँ। ठीक है, उसने यहाँ पे मुझे शो करा दिया है। ठीक है भाई, नहीं है। अब मैंने चेक करना है कि अब मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन को देखना है। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स को चेक करना है, यानी कि डाटा किस बारे में है उसको ना मजीद डिस्क्राइब कर दे। तो मैं इसको कहती हूँ प्रिंट करवा दो डाटा फ्रेम को डिस्क्राइब, DESCRIBE। ठीक है, डिस्क्राइब। अगेन शिफ्ट प्लस एंटर मैंने प्रेस किया। अब ये देखिए इसने उस डाटा सेट के बारे में मुझे बता दिया। अब डिस्क्राइब करके उसने मुझे बताया है। ठीक है, इसके अलावा हम एनालिसिस में क्या चेक करेंगे, हम देखेंगे कोई यूनिक वैल्यू है। ठीक है, हम उसका काउंट लेना चाह रहे हैं। मैं कहती हूँ प्रिंट डेटा फ्रेम एंड ठीक है, यहाँ पे हम चेक करें उसका जेंडर क्या है, डॉट वैल्यू काउंट्स। अगेन मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया। अपना ये प्रोसेसिंग में चल रहा है। ठीक है, ओ माय गॉड, इसमें हमारी क्या मिस्टेक है, डाटा फ्रेम प्रिंट डाटा फ्रेम और सेक्स डॉट वैल्यू काउंट्स ले रहे हैं हम। ठीक है, ये हमने एस स्मॉल लिख दिया था जबकि एस हमें कैपिटल लिखना था। ये देखें इसमें हमारे डाटा सेट में एस कैपिटल है। अब उसने मुझे बता दिया है इसमें मेल्स कितने हैं, इसमें फीमेल्स कितनी हैं, उनकी डाटा टाइप भी और नेम भी। अब मैं अब उनकी एज चेक करना चाह रही हूँ, एज का हिस्टोग्राम चेक करना चाह रही हूँ। तो मैं लिखती हूँ डेटा फ्रेम एज। आपने अपने डाटा सेट को ना बच्चों खोल कर भी देखना है। ठीक है, जाहिर है हम वही कॉलम्स नेम देंगे ना जैसे मैंने पहले खोल के दिखाया था। अब ये देखें एज का ए कैपिटल है, डेट्स वाई मैंने एज का कैपिटल ए लिखा है। ठीक है, अब ये भी मेरा प्रोसेसिंग में है। ये देखें अब इसने मुझे एक प्रॉपर हिस्टोग्राम सा बना दिया है एज का कि
ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो सेवन्थ या एट्थ नंबर पे जो हम चीज़ देखना चाह रहे हैं, अब हम इसका ना बार चार्ट बना रहे हैं कि कितने लोग उसमें से बच गए थे, सर्वाइवल काउंट्स कितना था। अगेन मैंने डेटा फ्रेम कीवर्ड यूज़ किया डीएफ का, उसमें मैंने लिख दिया सर्वाइव्ड, ठीक है, सर्वाइव्ड डॉट वैल्यू दे दी मैंने एंड काउंट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डॉट प्लॉट यानी कि मैं इसे बनाना चाह रही हूँ, विजुअली दिखाना चाह रही हूँ, तो मैं प्लॉट कीवर्ड का यूज़ करूँगी। काइंड इज इक्वल टू बार, ठीक है। अगेन मैं इसको रन करती हूँ, ये देखें अब इसने मुझे बता दिया कितने लोग उसमें से मर गए थे, कितने बच गए थे। इतने % लोग थे जो सरवाइव कर गए थे, इतने % थे मर गए थे, ठीक है। ज़ीरो वाले उसने कहा कि सरवाइव नहीं कर सके, बाकी जो है वो क्या था, बच गए थे। अब ये था हमारा आज की वीडियो में एक्सप्लोर करना डाटा सेट को। क्या करना, एक्सप्लोर करना डाटा सेट को। सबसे पहले हमने डाटा सेट को, पहले लाइब्रेरी फाइल को इंपोर्ट किया, फिर हमने क्या किया, डाटा सेट डाउनलोड करके उसे लोड किया। लोड करके हमने कहा उसका हेड दे दे, हेड में उसने हमें फर्स्ट 5 रो दे दी। फिर मैंने उससे कहा मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दे, यानी इसमें कितने कॉलम है, किस बारे में है। देन मैंने इसे कहा देखो किसी कॉलम में कोई चीज़ मिस तो नहीं है, अगर मिस है तो वो मुझे बताओ। फिर मैंने अगेन इसे कहा मुझे वो सारा कुछ डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब करने के बाद मैंने चेक किया इसमें कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, ठीक है। आपने जब आप इसके हेड को प्रिंट कराते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है इसमें कितने कॉलम है, किस कॉलम पे आपको क्या काम करना है। जैसे ही इसने मुझे बताया जेंडर का, फिर मैंने इससे एक हिस्टोग्राम बनवा लिया एज का, कि कितने लोग थे, कितनी एज से कितनी एज तक थे। ये करने के बाद मैंने उससे कहा कि मुझे अब ये बताओ कि इसमें सर्वाइव्ड कितने लोग थे, ठीक है, उसका लेबल बना दो। कितनी एज, या एज नहीं सॉरी, एज का तो हमने काम पहले ऊपर कर लिया। कितने लोग इसमें सर्वाइव कर गए थे और कितने मर गए थे, तो उसने मुझे बता दिया। अब ये मेरा एक छोटा सा टाइटैनिक का डेटा सेट था जिसमें हमने ईडीए परफॉर्म किया। हमने कोई भी आप डाटा सेट लेकर उसे मतलब के डाउनलोड करके उस पर ईडीए परफॉर्म करें, और आपके असाइनमेंट यही है। बाकी कमेंट सेक्शन अगेन मैं यही कहूँगी आप लोगों के लिए है, तो आप लोग कमेंट्स करें, और अगर आपकी कोई क्यूरी है इंशाल्लाह वी विल रिस्पॉन्ड यू सून, हो सका तो आपको उसका रिस्पॉन्स भी किया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।